चलिए, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल का ही दूसरा नाम क्या है आपका? क्रेब्स साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम क्या है आपका? क्रेब्स साइकिल। किसने खोजा था? तो क्रेब्स ने खोजा था, सिंपल बात। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के किसमें मैट्रिक्स में होता है। तो हमने बोला था आपको कि ये जो आप देखें अभी इक्वेशन, यहां से तो यहां तक का रिएक्शन आप पहले पढ़ लिए हैं, जिसको आप लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिंक रिएक्शंस। लिंक रिएक्शंस किसे कहते हैं तुम लोगों को पता है कि लिंक रिएक्शंस किसे कहते हैं? यहाँ पे लिंक रिएक्शन कह सकते हैं। लिंक रिएक्शन कहते हैं कैसे? जैसे ग्लूकोज जो है, तुमको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज आपका क्या होता है? पहले ग्लाइकोलिसिस में जाता है। ग्लूकोज किस में जाता है? ग्लाइकोलिसिस में। ये आपका ग्लाइकोलिसिस में होता है, 10 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 10 स्टेप्स में। और ग्लूकोज बदल जाता है किसमें? आपका पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, पायरुविक एसिड, जो कितने कार्बन का होते हैं? 3 कार्बन का। अब इसमें क्या है, पायरुविक एसिड में अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तब एनेरोबिक, मतलब आपका बिना वायु का ये किसमें एंटर करेगा? आपका फर्मेंटेशन में। किसमें एंटर करेगा? फर्मेंटेशन में, मतलब किण्वन करेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सीश्वसन करता है। क्या करता है आपका? ऑक्सीश्वसन। कैसे? तो पायरुविक एसिड आपका बन जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और ये रिएक्शन मैंने बताया था क्या, कि आपका कोएंजाइम आता है और इसके बाद आपका मैग्नीशियम प्लस आयन चाहिए, और यहां पर जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और यह क्या करता है? NAD प्लस आता है और क्या होता है? इसका हाइड्रोजन लेके चला जाता है। इसका मतलब है हाइड्रोजन लेके जाना, मतलब ऑक्सीडेशन होना। ठीक है। इसके बाद आपका एक CO2 भी निकलता है। तो एक CO2 निकला, इसमें 3 कार्बन था, एक CO2 निकल गया, तो कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन। तो इसका नाम क्या पड़ा? एसिटाइल कोएंजाइम A। जो कितने कार्बन का बचा? 2 कार्बन। ये जो एसिटाइल 2, जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये 2 कार्बन का है। ये अब किस में जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में के मैट्रिक्स में ये क्रेब्स चक्र पूरा करेगा। खोजने वाला साइंटिस्ट का नाम था क्रेब्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। ठीक है। तो अब यही वाला मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, जो तुम पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, कि पायरुविक एसिड किससे बना? ग्लूकोज से बना। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड बना। और ये ग्लाइकोलिसिस होता है। देयर आर 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स में होता है। इसके बाद ये मैग्नीशियम आयन के प्लस में, ये किसमें? और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये कहां पहुंच जाएगा? आपका एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये कहां जाएगा देख लीजिए। मैंने बोला था कि अब जो है आप यहां पर लिख सकते हैं, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये वाला, ये पहला मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये मैट्रिक्स में रहता है। इसको शॉर्ट में लोग कहते हैं OAA। सवाल क्या है? OAA मैट्रिक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जो कितने कार्बन का होते हैं? 4 कार्बन का। और ये 4 कार्बन किसको स्वागत करता है? एसिटाइल कोएंजाइम को। और मेरे साथ जुड़ जाओ, और ये इसके साथ जुड़ जाता है ऐसे। और जुड़ने के बाद ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। और ये कितने कार्बन का था? 2 कार्बन का। और प्रत्येक स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम का मतलब कि इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई एंजाइम इसमें लगता ही लगता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम था उसका नाम था सिट्रेट साइंथेट। हाँ, ये वाला सिट्रेट साइंथेट। यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा इसका नाम क्या है? सिट्रेट या साइट्रेट सिंथेट। ऐसे हर स्टेप में एक एंजाइम की जरूरत होती है, क्योंकि तुमको पहले ही पढ़ा था केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बोला गया था कि जितना भी एनाबॉलिज्म है, जितना भी कैटाबॉलिज्म है, यानी जितने प्रकार का रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, सब कंट्रोल होते हैं किससे? एंजाइम से। टोटल का टोटल एंजाइम से कंट्रोल होता है। तो यहां पर भी आपका क्या? एंजाइम से कंट्रोल होगा।
4 कार्बन किससे जुड़ा, 2 कार्बन से। 4 कार्बन किससे जुड़ा, 2 कार्बन से। 4 2 6 कार्बन हुआ, और जो बना है वो, तो उसका नाम है सिट्रेट या साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। अच्छा, साइट्रिक एसिड को आप यहां पर साइट्रेट भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है। होता क्या है, साइट्रिक एसिड से जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो इस पर माइनस रहेगा, और जिस पर माइनस रहता है वो 8 कहलाता है, क्योंकि वो साल्ट बना सकता है, इसीलिए एक साल्ट को क्या बोलते हैं, साइट्रेट। जिसे देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं CH3COOH, समझ गया, ये कोई एसिटिक एसिड होगा, और ये एसिटेट हो गया CH3C डबल बॉन्ड -O, ये एसिटेट में चला गया, ये साल्ट चला गया, साल्ट बना सकता है। इसे सोडियम प्लस जुड़ सकता है, पोटेशियम प्लस जुड़ सकता है, इसीलिए साइट्रिक एसिड जहां हो वहां पे साइट्रेट। तो एट और इक दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में तुमको केमिस्ट्री वाला सर पढ़ाएंगे, मगर यहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ना कि केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी मैं एक नॉलेज दिया जो कि मेरे पास था, ठीक है। आइए, ये साइट्रिक एसिड साइट्रेट बना, तो ये कितने कार्बन का, 4 यहां पे है, 2 यहां, तो ये कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। लेकिन इमीडिएटली, तुरंत ये जो है कुछ स्टेप बन के आइसोसाइट्रोट बनता है, वो नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि आइसोसाइट्रिक बनता है। और ये साइट्रिक एसिड से फिर एक रिएक्शंस होते हैं, कौन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आपका क्या होगा, वही सवाल है, क्या एक CO2 भागेगा, एक क्या भागेगा आपका, CO2। एक CO2 इससे निकल के भाग गया, इस रिएक्शन से एक CO2 भागा, कितना कार्बन था, 6 कार्बन। एक CO2 भाग गया तो कितना बचा, 5 कार्बन। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन करने वाला NAD+ होता है, फिर वही कहानी NADH H+। इसको शॉर्ट में तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बहुत सारा बुक में लिखा रहता है, NADH2 भी लिख सकते हो, लेकिन आप ये लिख लो, कहीं कोई दिक्कत। ये 5 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है। अब इसका नाम पड़ा, जो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, इसका नाम पड़ा अल्फा कीटोग्लूटरेट। क्या नाम पड़ा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब ग्लूटरिक एसिड भी लिख सकता है, ग्लूटरेट भी लिख सकता है, मैंने पहले बोला, जैसे साइट्रिक एसिड को साइट्रेट लिखा, तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड को ग्लूटरेट लिखा, दोनों क्या है, सेम है। अल्फा कीटोग्लूटरिक बोलिए, ग्लूटेरिक एसिड, या फिर ग्लूटरेट बोलिए, सेम है। ये कितना कार्बन का बन गया बाबा, ये बन गया आपका 5 कार्बन का। कितना कार्बन का बन गया, 5 कार्बन का। तो देखो साइट्रिक एसिड में यही है, ये क्रेब्स साइकिल में कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है, इसमें भी एंजाइम की जरूरत होती है, लेकिन आप मेन चीज को याद रखते चलो। और ये वाला फिर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब होगा, तो मैंने बोला था ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में होता है हाइड्रोजन रिमूव करता है। देखो ऑक्सीडेशन कितने टर्म में तुम पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन कितने टर्म में पढ़ सकते हो, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आप तुम 3 टर्म में पढ़ सकते हो, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन यानी अवकरण कहलाता है। या सो फिर क्या बोल, हाइड्रोजन इससे जो है हट जाए कि जुड़ जाए, हट जाए, हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन होता है। या तो कहिए कि इससे क्या जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन होता है। देखो केमिस्ट्री में कहीं हो सकता है कि ये काम अलग अलग ढंग से, फार्मूला सबका सेम चीज है, सबका मतलब एक ही होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां पर बायोलॉजी में क्या होता है, कहीं पर आपको जो है ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा तो समझ जाना ऑक्सीडेशन हुआ, अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ गया तो भी समझना क्या ऑक्सीडेशन है, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन हट गया तो भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब अवकरण के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण जो होता है कैसे होता है, तो ये यहां पर होता है हाइड्रोजन हट करके, जैसे ये साइट्रिक एसिड साइट्रेट है, इससे हाइड्रोजन हटाने वाला कौन था, NAD+, तो NAD+ आया, इससे हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा कीटोग्लूटेट 5 कार्बन का है, फिर इसको क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन करेगा, मैंने पहले बोला है, कौन आएगा आपका भाई, NAD+ आएगा, और क्या हाइड्रोजन लेके जाएगा तो क्या होगा, NADH+, ठीक है। फिर वही कहानी सेम ऊपर वाला, इसमें भी एक CO2 भागेगा, तो CO2 भागा, तो पहले कितना कार्बन था,
5 कार्बन, और एक कार्बन भाग गए तो कितना बचा? 4 कार्बन। ये सिंपल बात है, लेकिन इसमें एक चीज है कि यहां पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तुमने पढ़ा होगा, जैसे कि एटीपी की नाम सुना होगा, एटीपी तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और एडीपी सुना होगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुड़ जाए, वो फॉस्फेट कौन जुड़ता है? पीआई, जिसको कहते हैं हम कौन सा? उसको कहते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाए तो एक, यहां पहले कितना फॉस्फेट था? 2 फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया क्या? एक जुटने वाला ट्राइफॉस्फेट। यही एनर्जी का काम करता है हमारी बॉडी में। अगर मान लीजिए कहीं जीडीपी है और उससे एक फॉस्फेट जुट गया तो कितना बना? बोले तो जीटीपी। यहां पर यही होता है कि पहले जीटीपी बनता है। जीटीपी कैसे बनता है? इसका एक जो है फॉस्फेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन होता है। यहां पर जीडीपी आया और जीडीपी में क्या बन गया? बोलिए तो जीटीपी। लेकिन ये जीटीपी अपना फॉस्फेट अपने पास नहीं रखता है, ये दे देता है किसको? एडीपी को। तो पहले एडीपी को देता है। तो यहां पर याद रखना, यही चीज लोग मिस्टेक करता है। यहां पर जीडीपी बना तो एडीपी जो है इसका फॉस्फेट लेकर के क्या हो गया आपका? फिर एटीपी बन गया। यही तो एनर्जी बना, डायरेक्ट एनर्जी बना। तो यहां पर एक डायरेक्ट एटीपी मिलता है। ये पूरा साइकिल में बना क्या आपका? जीटीपी। जीटीपी कैसे बना? जीडीपी में एक फॉस्फेट जुटा तो क्या बन गया? जीटीपी। लेकिन जीटीपी अपना फॉस्फेट नहीं रखता है, किसको दे देता है? एडीपी को। पहले एडीपी में कितना फॉस्फेट था? 2, इसका फॉस्फेट ले लिया तो क्या बन गया? टी, तो हो गया ट्राइफॉस्फेट, जी एटीपी। ये एनर्जी बना। और ये कहानी आपको समझाने के लिए, क्लियर हो गए? लेकिन जो बनता है कंपाउंड, कितना कंपाउंड का, कितना कार्बन का बनेगा? 4 कार्बन का। उसका नाम है आपका सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है? सक्सिनिक एसिड। और ये सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का आपका बना? 4 कार्बन का। कितने बार बना? 4 कार्बन। कहीं को दिक्कत? इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, और फिर वापस किसमें चला जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखो, वापस अगर ये नहीं बनेगा तो फिर साइकिल चल पाएगा? क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम को वेलकम करने वाला कौन? वेलकम करना मतलब समझे ना? जैसे ये एसिटाइल को एंजाइम बना मैट्रिक्स में, इसको पकड़ने वाला कौन मिलेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इसको फिर बनना भी तो पड़ेगा। ये साइकिल चलता रहे, फायदा भी हो। फायदा क्या बना? एटीपी बना, और क्या बनते जा रहा है आपका? NADH। फायदा भी हो रहा है और ये साइकिल चलता भी रहे। तो इसके लिए सक्सिनिक एसिड, फिर यहां पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। फिर क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन होता है। और मैं इसे ले लेता हूं व्हाइट में। ये बन गया आपका मैलिक एसिड। मैलिक एसिड फिर फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। लेकिन कारण कितना रहता है? कार्बन कितना रहता है आपका? 4। इसमें भी कितना कार्बन था? 4। लेकिन यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है, हर स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन को भगा रहा है। तो हाइड्रोजन यहां भगाने वाला NAD+ नहीं है। यहां पर जो आएगा, ये आएगा फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसका नाम है FAD, जो बनाएगा क्या? FADH2। यहां पर भी हाइड्रोजन इससे भागा। जैसे ही हाइड्रोजन भागा तो क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण। आपको 2 प्रोसेस तो पढ़ा होगा 9th 10th में ना। तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहा होगा, फिजिक्स में तो है नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ रहा होगा, जहां पर ऑक्सीकरण और अपकरण पढ़ाया होगा 3 टर्म में। मैंने अभी तुरंत बताया था आपको जस्ट कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? अगर कि इससे, अगर ये पेन है, इससे ऑक्सीजन जुट गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, या इससे हाइड्रोजन भाग गया तो भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, या इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो भी इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। यहां पर क्या भाग रहा है आपका? हाइड्रोजन, तो यहां भी ऑक्सीकरण। फिर यहां से आपका ये बन गया क्या? ये वाला कंपाउंड, ये वाला 4 कार्बन वाला। तो यहां पर फिर क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन इस बार ऑक्सीडेशन करने वाला कौन है आपका? NAD+, और बना क्या? NADH, H+ अब +H। समझ गए बात को? तो देखा क्या तुमने? क्या देखा कि हर जगह क्या हो रहा है आपका? हर जगह क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसी को कहते हैं, 3 नाम से बोलते हैं। ये जो फिगर है, इस फिगर का 3 नाम है। या तो आप इसको बोल सकते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल,
साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहला कंपाउंड कितने का बनता है, पहला बनता है 6 कार्बन का, जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड को इसीलिए इसका बोला साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो साइट्रिक एसिड बनता है 3 जो है आपका क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इस कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कितने होंगे, 3। इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्रेब्स, हैंस क्रेब्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रेब्स साइकिल। क्या नाम पड़ा, क्रेब्स साइकिल। तो सच बात तो यह है, इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये फिगर का नाम क्या है आपका, फिगर का नाम नीचे लिख सकते हैं, मैं बीच में लिख देता हूं। फिगर का नाम क्या है आपका, बोलिए तो, क्रेब्स, बोलिए साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और इसमें क्या क्या फायदा हुआ, मैंने बोला था टोटल कितना NADH2 बना, देखिए एक यहां बना, देख लो, ये आपको मैं दूसरा पेन से दिखा रहा हूं। एक यहां पर आपका ये वाला बना, एक NADH, एक यहां NADHH प्लस बना 2, और एक कहां बना, देखिए तो ये वाला बना, तो कितना हुआ 3 NADH, और यहां पर एक आपका क्या बना, FADH2। तो पूछे आपको कोई, अगर एक क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बनता है, 3 NADHH प्लस बनता है 3 जगह। लेकिन ग्लूकोज जो है, सुनना, अगर सवाल पूछे कि ग्लूकोज जो है क्या बार पायरुविक एसिड, कितना पायरुविक एसिड बनाता है, तो 2 पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड से आपका ये एक पायरुविक एसिड यहां पर जाएगा तो एक बार चक्र चलेगा, और ग्लूकोज टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनाता है, तो कितने बार जाएगा चक्र, 2 बार। अगर पूछे कि एक ग्लूकोज को टूटने में क्रेब्स चक्र से कितना NADH बनता है, तो क्या बोलोगे, एक साइकिल में बनता है 3, एक ग्लूकोज में 2 बार में क्रेब्स साइकिल जाएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6 NADH, और कितना FADH2 बनेगा, तब यहां एक बन रहा है तो उसमें क्या कर देंगे 2। जब भी ग्लूकोज के लिए पूछेगा, जब भी ग्लूकोज के लिए पूछेगा तो याद रखना दुगना कर देंगे क्रेब्स साइकिल का। और एक क्रेब्स साइकिल में कितना, 3 NADH और कितना, एक FADH2, और डायरेक्ट कितना ATP बना, एक ATP, कितना डायरेक्ट। तो क्या क्या फायदा मिला आपको, एक क्रेब्स चक्र में क्या क्या फायदा मिला, 3 बना सर NADH, एक बना FADH2, और एक बना ATP। और बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ोगे कि एक NADH कितना ATP देता है, 3। ठीक से आपको रट्टा भी मार लेना है तो मार लो। एक NADH से क्या बनता है आपका, 3 ATP, और एक FADH2 से कितना बनता है, 2। अब हमको कोई पूछे कि एक साइकिल में, एक क्रेब्स साइकिल में कितना टोटल ATP बनता है, तो क्या बोलोगे, टोटल कितना ATP बनता है। तो देखिए इससे बना क्या, 1 2 3, इससे कितना बना 9, इससे कितना बनेगा 2, तो 9 2 और 1, समझ में आया। तो एक क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बनता है, 12। क्लियर हो गया, यही आपका क्रेब्स साइकिल है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैसे NADH और FADH2 से आपका क्या होता है, आपका ATP बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हाइड्रोजन, ये तो बाद में, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। और आप लोग भी अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से बोल दीजिएगा क्रेब्स साइकिल को, फिर से रिपीट करेंगे। क्रेब्स साइकिल कहां चलता है, तो मैं बता दूं, क्रेब्स साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और इसलिए चलता है क्योंकि हमको एनर्जी बनाना है। क्योंकि आप जानते हो ग्लूकोज का जब टूटता है तो ATP का निर्माण होता है, तो यही है ये क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके बाद है, जिससे क्या बनाया जाता है आपका, टोटल क्या बनाया जाता है आपका, ये ATP बनाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप ATP बनता है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज एक बार टूटा और एनर्जी बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप टूटता है। ग्लूकोज पहले होता है क्या, ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड किसमें बदल जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, जो 2 कार्बन का है, यही मैट्रिक्स में इंटर करता है क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स ने खोजा था, और ये बनता है ऐसे करके टोटल। तो टोटल एक साइकिल में कितना होगा, लेकिन ग्लूकोज कितना पायरुविक एसिड बनाता है, 2, इसलिए एक ग्लूकोज में 2 बार चक्र जाएगा। इसको दिमाग में रखना, क्योंकि आपका नीट जो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम में ग्लूकोज से पूछता है तो इसको दोगुना करेंगे, अगर एक साइकिल में पूछता है तो जितना हम आपको बताए उतना ही करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और बना लीजिए, इसको हटा दीजिए, ओके। और आप लोग भी देख लीजिए, बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, तो याद रह जाएगा आपको। ओके, बाय।